आज का मौजू है कि माँ का अपने बच्चे के लिए दुआ करना और दूध पिया बच्चे का माँ को जवाब देना। हर माँ की यही तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा जो है ना वो दुनिया में इज्जत से रहे, खुश रहे, उसको कोई भी दुनिया की तकलीफ नहीं है। इतने कबूतर कि जब बच्चा छोटा होता है तो रातों की रात अपनी नींद उड़ा के बच्चे के तकलीफ के ऊपर खड़ी रहती है। इसलिए अल्लाह ने अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत कुरान में भी पेश की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, यानी माँ की खिदमत में तुझे जन्नत मिलेगी। एक बंदा आया, सही मैं अच्छाई करना चाहता हूँ, किससे करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ से करो। उसने कहा उसके बाद? अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ से करो, उसके बाद माँ से करो, यानी 3 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ से करो। फिर चौथी बार पूछा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप से। तो इतना माँ का रुतबा और शान है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को पेट देखती है कि कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं है, उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको दर्द तो नहीं है। इसी तरह एक बनी इसराइल का भी किस्सा है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में दूध पिलाती हुई जा रही थी। रास्ते में से एक बंदा बड़े शान शौकत से आ रहा था। समय उसके नौकर थे, वो बड़ा इज्जत से और हशमत से जा रहा था। जब माँ ने उसको देखा तो अपने हाथ उठाए, मेरे मालिक मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी ऐसे हो जाए, ऐसी इज्जत वाला हो जाए, मेरे बच्चे को भी इन जैसा बना, मेरे बच्चे को भी दुनिया में इन जैसी इज्जत अता फरमा। अल्लाह की मोहब्बत देखो इंसान से, क्योंकि माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यह मिसाल बना दिया कि उस दूध पीने वाले बच्चे को ज़ुबान दे दी। वो बोल अपना दूध पी रहा था, वो अपना मुंह निकाल कर छाती से कहने लगा अल्लाह मुझे ऐसा नहीं बनाना। माँ को ताज्जुब हो गया कि छोटा सा दूध पीने वाला 1 साल का बच्चा, 1 साल भी नहीं, ये बोल कैसे पड़ा? और मैं तो इसकी अच्छाई चाहती हूँ, मैं तो इसके लिए यानी भलाई चाहती हूँ, और ये अपने लिए भलाई क्यों नहीं चाहता? फिर आगे चली तो एक औरत, लोग उसको घसीट कर जा रहे थे, मार के जा रहे थे, उसको बड़ा रुस्वा और जलील करके लेकर जा रहे थे। माँ ने देखकर अपने हाथ उठाए, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे खाल के अकबर, मेरे बच्चे को ऐसे रुस्वा जलील नहीं करना, मेरे बेटे को इस जैसा नहीं बनाना कि कितनी रुस्वाई की ज़िंदगी इसकी है, लोग मारते पीटते इसको जा रहे हैं, मेरे मालिक मेरे बच्चे को ऐसे नहीं बनाना। बच्चा फिर दूध पीते हुए अपने मुंह को दूध से निकाला, दूर करके फिर कहने लगा है मेरे मालिक मुझे इन जैसा बना दे। माँ को ताज्जुब हो गया, बेटा अगर अल्लाह ने तुझे ज़बान दी है तो मुझे भी तो बता, मैं तो तेरी अच्छाई चाहती हूँ, तू अपनी खुद बुराई चाहता है, मुझसे भी तो बोलना। अल्लाह ने तुझे ज़बान दी है तो मुझको भी बता, मुझे तो यकीन हो जाए कि तू ऐसा क्यों कर रहा। उसने कहा अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है मेरी अम्मी जान के तुझे वो इल्म नहीं है। अल्लाह ने मुझे वो बात बताई है, ये जो
छोड़ने शौकत से जा रहा था, इज्जत से जा रहा था, जिसके पीछे 600 गुलाम थे। ये अल्लाह के गज़ब और कहर के नीचे ये जालिम बंदा है, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया। ये जहन्नमी बंदा है, ये मुशरिक बंदा है। ए अम्मी जान, मैं कैसे कहूँ कि अल्लाह तो मुझे जहन्नम वालों में से बना। जो औरत जिसको मार के घसीट के जा रहे थे अम्मी जान, उस पर इल्ज़ाम था, झूठा इल्ज़ाम था। झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको दुनिया में तो जलील कर रहे थे, दुनिया में तो रुसवा कर रहे थे, लेकिन इस औरत की अल्लाह के पास वो इज्जत है, वो इज्जत है कि ये औरत जो है अल्लाह ने पहले इसको जन्नती बना दी। तो अम्मी जान, मैं कैसे नहीं चाहूँ कि मैं जन्नत में नहीं जाऊँ और मैं जहन्नम में जाऊँ। अम्मी जान, अल्लाह ने इसलिए मुझे ज़बान दी कि कायनात तक मेरा पैगाम आ जाए कि माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। इसलिए अल्लाह ने मुझे ज़बान दी और तेरे दुआ को इसलिए रद्द कर दिया कि तू ऐसी दुआ मत कर जिसमें कोई बुराई हो। तो इससे हमें इबरत और नसीहत होनी चाहिए मेरे दोस्त।